ये प्रिंस थापर कौन है? मेरे बॉस। इनकी तबीयत खराब थी, पता चला बात करना चाहते थे, तो सोचा कि इनसे ही बात करवा दूं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके बॉस मेरे राज के बारे में कैसे जानते हैं? मैंने बताया। लगता है आपके बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। जी। माँ, वो आपको कुछ काम था? नहीं बेटा, काम तो नहीं था, खाना खाने के लिए बुलाने आई थी तुझे। खाना तो रानी भी बना कर गई है। पता है तेरी बीवी बहुत अच्छी है। काम पर जाने से पहले सारे फर्ज निभा कर जाती है वो। लेकिन तू अकेला खाएगा ये सोचकर अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा साथ में खाते हैं। भाई साहब आप भी चलिए, खाना खा लीजिए। धन्यवाद, जरूरी मीटिंग में जाना है। अच्छा जी, मैं चलता हूं। राज जल्दी कर बेटा, बहुत भूख लगी है। आप चलिए, मैं आता हूँ। जल्दी आना, भूख लगी है। मैं जब तक खाना लगाती हूँ। राज, ओह, आ गई। काफी दिनों बाद ऑफिस गई थी, थक गई होगी। उसका इलाज है हमारे पास। आप बैठिए, बैठिए ना। देखा, आपके सामने हमारी सारी थकान दूर हो गई। आपसे कहा था ना कि आप हमारे सामने सिर्फ 2 मिनट भी बैठेंगे ना तो हमारे पूरे दिन की थकान हट जाया करेगी। हम खाना बनाते हैं। राज, आपने खाना क्यों बनाया? बनाया नहीं, मंगवाया है। क्यों? हम आके बना देते ना। नहीं, वो मैंने सोचा कि तुम ऑफिस में काफी थक गई होगी, तो हमारी आदतें इतनी मत बिगाड़िए। भाई कौन किसे बिगाड़ रहा है, जरा हमें भी तो पता चले। हाय राज, जीजू, कैसा लग रहा है? वो भी दोनों इकट्ठे? हाँ, दोनों जीजू इकट्ठे, और ये बताने आए हैं कि हम लोग जा रहे हैं। हाँ, और कल ही जा रहे हैं। कहाँ? कहाँ मतलब क्या? पिकनिक, वीकेंड है भाई। वेरी गुड आइडिया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोग नहीं, हम सब लोग। हम सब लोग, एग्जैक्टली। तुम, राज, मैं, धीरज, हमारी सारी मित्तल बहनें, सारी मित्तल बहनें। जीजू, अरे पूरी बात तो सुनो, बहुत मजा आएगा मित्तल बहनों के साथ। पिकनिक मतलब रॉकिंग हो जाएगा मामला। रॉकिंग तो हो जाएगा जीजू, लेकिन हाँ, रिलैक्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। हेड ऑफिस से परमिशन ले ली हमने, कोई टेंशन नहीं। आज कितना मजा आएगा ना। लेकिन जीजू, इस बार भी खाना आप लोग ही बनाएंगे। नहीं नहीं, ये गलत बात है। पिछली बार चीटिंग की थी इन लोगों ने। राज, कितना मजा आएगा ना। लेकिन हमने तो अपने सारे बड़े बड़े प्लान्स बना लिए, बॉस से तो पूछा ही नहीं। अगर ऑफिस में काम होगा तो? अब परमिशन ले लो ना, तो ऐसा करो कि मामला जमा दो, बस पटा लो अपने बॉस को, है ना? कोशिश करेंगे। हाँ मिस्टर बजाज जी, देखिए वो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जब तक हमें कोटा नहीं मिलता है तब तक मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। तब तक आप भी आराम कीजिए, मैं भी वही करता हूँ। बाय। What? राज, प्रिंस थापर, ये कैसे हो सकता है?
प्रिंस जे थापर? पर ये तो राज है। राज प्रिंस है या प्रिंस राज है? राज का तो एक्सीडेंट हुआ था, पर जब राज वापस आया तो ना कोई चोट थी और ना कोई जख्म, और याददाश्त चली गई। हाईवे के बाद जो घाट पड़ता है वहां पर ये मुझे बेहोश मिले थे। जब होश आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनकी याद जा चुकी है। नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ तो है, जरूर है। गुप्ता जी, हाँ देखिए, बिजनेस गाइड के फोर्टनाइट इश्यू में प्रिंस जे थापर की जो तस्वीर छपी है, आई वुड लाइक टू मीट हिम। इसलिए उनका एड्रेस पता कीजिए और फोन नंबर भी। हाँ गुप्ता जी, घर का और ऑफिस का दोनों का जी। लेकिन गुप्ता जी ध्यान में रखिए, बहुत ही अर्जेंट है। इट्स वेरी अर्जेंट एंड आई वांट इट एज सून एज पॉसिबल। हाँ, आप किसी भी तरह से पता करवाइए। ओके ओके, आप मुझे फोन कीजिए। अरे हिल मत ना। ले, तू हंसता क्यों है बदमाश? हाँ देख, अगर तू सीधे बैठेगा नहीं तो फिर मैं तेरी मालिश नहीं करूंगी। समझ में आई बात? माँ आप डांटती भी है? हाँ, बहुत डांटती हूँ। और तुझे पता है, लोग मेरी डांट से बहुत डरते हैं। लेकिन तूने कभी किसी को शिकायत का मौका ही नहीं दिया, इसलिए मैंने तुझे डांटा ही नहीं। तुझे पता है, मैंने जिंदगी में जो सबसे अच्छा काम किया है वो है तेरी और रानी की शादी करवाना। चल, हो गई तेरी मालिश। कंघा भी नहीं लेकर बैठा तू। माँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्या आप मुझे माफ कर देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मेरे बच्चे, तू कभी कोई मौका ही नहीं देता है, तो फिर माफी किस बात की? मुझे पता है तू कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। नहीं माँ, फिर भी फर्ज कीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो भी मुझे पता है राज कि मेरे बच्चे का दिल इतना साफ है, इतना सच्चे दिल का है तू, कि तू अपनी गलती का प्रायश्चित फौरन कर लेगा। तेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। हाय मेरी कमर। अरे आरती, क्या करती है? रख नीचे। कितनी बार तुझसे कहा है कि बोझ मत उठाया कर ऐसी हालत में, लेकिन तू सुनती नहीं है किसी की बात। लो कर लो बात। वैसे बता रहे हैं आप यहाँ चंपी मालिश में लगी पड़ी हो और घर में पानी खत्म हो गया था, सोचा नीचे से ले आती हूँ। तो कह देती ना किसी से। राम, अभी मैं रख देता हूँ। अंकु देवर जी, वैसे लेके तो आई थी, मैं रख देती हूँ ना। रहने देना, रख रहा है ना वो अभी। हाँ बेटा। माँ आशीर्वाद दो। अरे जीता रहे। मुझे आज 1 लाख रुपए मिले। हाँ, हाय लॉटरी लग गई। जय हो प्रभु। लॉटरी नहीं, प्रमोशन हुआ है मेरा। वैसे प्रमोशन काफी टाइम से ड्यू थी, लेकिन आज अचानक इन लोगों ने दे दी मुझे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज तो कमाल ही हो गया। बहुत अच्छा दिन है आज मनोज। ये दूसरी खुशखबरी मिल रही है मुझे। पता है, थोड़ी देर पहले सलोनी आई थी मिठाई का डब्बा लेकर। उसने बताया कि नितिन को बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अरे राज, सुन तो, मनोज क्या खबर दे रहा है। आज जब बॉस ने अचानक मुझे बुलाकर ये न्यूज़ दी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कांग्रेट्स भैया। थैंक यू सो मच। मैं अभी चेंज करके आता हूँ। मैं भी अभी आती हूँ। अरे तो संभाल कर जा। अरे अरे, क्या पागल लड़की है। भगवान तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। हर चीज के लिए शुक्रिया। पर अब मुझे विश्वास होने लगा है कि हम सबके बहुत अच्छे दिन आने लगे। May I come in, sir? कम इन। सर ये लीजिए, ये प्रिंस जे थापर के घर का एड्रेस और ये उसके ऑफिस का। फैब्युलस, थैंक यू मिस्टर गुप्ता।
मॉर्निंग। क्या बात है करण, आप अपसेट लग रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? अब नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मनोरी जाने वाली थी ना? हाँ, उसी के लिए आए हैं। जाने से पहले ऑफिस में अगर हमारे बिना कोई प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम तो होगी। अब तुम ऑफिस में नहीं आओगी तो काफी नुकसान तो होगा ही। तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हारी सैलरी कटेगी। एग्जैक्टली बता देता हूं, पूरे 900 रुपए कटेंगे 2 दिन के। वो तो ठीक है, लेकिन आप लेफ्ट हैंड की यूज कर रहे हैं। आप जानते हैं राज जब से वापस आया ना, तब से जाने अनजाने में वो भी लेफ्ट हैंड ही यूज कर रहे हैं। खैर, हमारे जाने से पहले कोई काम हो तो बता दीजिए। नहीं रानी, तुम जा सकती हो। बाय। बाय। जब तक मैं खुद बात की तह तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं रानी को कुछ नहीं बताऊंगा। पता लगाना ही पड़ेगा, राज या प्रिंस, प्रिंस या राज। जी प्रिंस। आप मेरे बिहाफ पर मनोज भैया और नितिन के बॉसेस को थैंक्स बोल दीजिए। जी। पता है रे काका, आज मैंने माँ के चेहरे पे वो चमक देखी। बहुत खुश थी वो। उन्हें लग रहा था कि जो भी खुशी उन्हें मिल रही है वो राज की वजह से। वो तो ये जानती नहीं है कि मैं राज नहीं। चाय। नौकरी की बात कर रहे थे? नहीं, वो मैं हरिकिशन जी से बात कर रहा था, जो मुझे यहाँ लेकर आए थे। भाभी, भैया का भी तो प्रमोशन हो गया। सब कितने खुश हैं ना घर में। अब तो पापा का भी ट्रीटमेंट आराम से हो जाएगा, है ना? वैसे बता रहे राज, तुम्हारे भैया का ना सिर्फ प्रमोशन हो गया है, जिम्मेदारियां तो कम नहीं हुई है ना? वैसे एक बात और बताएं, मतलब जवान जहान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है। और माना कि तुम्हारी याददाश्त गई है, लेकिन फिर भी तुम कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, मतलब रानी को ही देख लो, घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लिए और साथ साथ नौकरी भी करती है। अरे उसी के लिए कुछ कर लो। हाँ, मतलब 2-4 पैसे उसी के लिए कमा लो, पापा जी के इलाज में भी काम आ जाएंगे। अब यूं माँ के पल्लू में बैठकर कुछ होने वाला तो नहीं है, और रोज हलवा खा के भी कुछ होने वाला नहीं। आप पीजिए, चाय पीजिए, और एक कप लेगी तो मुझे बता देना, मैं लेके आ जाऊंगी। हैं जी? अरे रानी, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारी बात कर रही थी। राज, आप घर चलिए, हम माँ से बात करके आते हैं। भाभी, आप हमसे बड़ी हैं। आपकी किसी भी बात का, चाहे वो हमें अच्छी लगे या ना लगे, हमने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया और ना ही देंगे। लेकिन भाभी, आप राज को कुछ भी कहेंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर भाभी, कमाई का क्या है? आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगी ना। लेकिन अगर राज को कुछ हो गया तो हम दूसरा राज कहां से लेके आएंगे भाभी?
आपसे हमारी बस यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हमारे राज को ऐसी कोई बात मत कहिए जो उन्हें या हमें तकलीफ दे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। बढ़िया आई। रानी, तुमने आरती भाभी से ऐसे क्यों बात की? सच पूछिए तो राज, हमें भी भाभी से इस तरह बात करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करें, हमसे कोई कैसे भी बात करे हम सह लेंगे, लेकिन आपसे कोई इस तरह बात करे अब बर्दाश्त नहीं होता राज। खैर, आपके इस बारे में इतना सोच रहे हैं, हम तो ये सोच सोच कर खुश हो रहे हैं कि कल पिकनिक में जाएंगे तो कितना मजा आएगा ना। जीजी होंगी, जीजू होंगे, आप होंगे, हम होंगे, बहुत मजा करेंगे। इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला, चाहे जितना लंबा सफर। रानी, मुझे अब तुम्हें सच्चाई बता देना चाहिए। तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भोलापन दिल को छू जाता है। पर मैं गुनहगार होने के साथ साथ कायर भी हूं, जो अपना गुनाह कबूल ही नहीं कर पा रहा। पर अब मैं और नहीं सह सकता। जी साहब, मुझे प्रिंस से मिलना है। वो तो घर पे नहीं है साहब। कहाँ गए? पता नहीं साहब। कब तक लौटेंगे? वो कुछ बता के नहीं गए साहब। ठीक है, मेरा नाम करण मल्होत्रा है, ये मेरा कार्ड